अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज्जत। और आप सोच रहे होंगे कि लज्जत शो ये यहाँ कहाँ से लाइव हो रहा है। आज कराची का मौसम बहुत ही खुशगवार हो रहा है, जहाँ हल्की फुल्की बारिश आपको नजर आ रही है। लेकिन हल्की फुल्की नहीं हो रही, बड़ी जोरों पे बारिश हो रही है। हम नेटवर्क लिमिटेड के बिल्कुल बाहर, ऑफिस के बाहर खड़े, खूब गाड़ियों का आना जाना हो रहा है, आप जा सकते हैं यहाँ से। और जी यहाँ पर बारिश को हम एंजॉय कर रहे हैं। असल में जब बारिश होती है ना, तो हम सारे कहते हैं मनचले बाहर निकल आते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सब में ना बचपन कहीं ना कहीं छुपा है। बारिश को देख के खुशी सी होने लगती है, बारिश को देख के एंजॉय करने का दिल करता है। लेकिन ये सर्दी की पहली बारिश, खूब सर्दी हो रही है, खूब हवाएं चल रही हैं। और मसाला टीवी ऑब्वियसली हमारा खाने का शो है, तो हम चाहते हैं खाने ऐसे हों, मज़ेदार हों, खाने की बातें करें और इस सर्दी को खूब इंजॉय भी करते रहें। बिलीव करें, जब मैं यहाँ पर खड़ी हुई थी तो मैं अपनी टीम को कही थी, ओ माय गॉड, मैं छाता संभालूं, इस अम्ब्रेला को संभालूंगी, कपड़े संभालूं, क्या करूं, क्योंकि इतनी ज़ोरों पर बारिश हो रही है, साथ साथ हवा बहुत ज़ोरों पर है। यानी भरपूर इंजॉय करने का ये दिन है, जिसे आप इंजॉय कर सकते हैं। मेरा तो दिल कर रहा था अपनी पूरी टीम को बाहर लेकर आ जाऊँ, मैं इस बारिश में शो करूं, बट क्योंकि बारिश बहुत जोरों पर है और इस पानी के अंदर मिलके कर नहीं सकते शो, तो ऑब्वियसली हम अंदर ही जाएंगे। लेकिन उससे पहले वेलकम करते हैं ना ऑब्वियसली हमारी आपा को, उन्हें भी तो देखें इस बारिश में खूब एंजॉय करती हुई। अस्सलाम वालेकुम आपा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है बहुत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप तमाम लोग? यकीनन आप लोग भी इंजॉय करेंगे जैसे कि हम यहाँ इंजॉय। हमने कहा फौरी तौर पे आप लोगों के साथ लाइव जाते हैं। यहाँ बारिश, हवा, और सर्दी। इसको तो पकड़े, आप देखें, ये रुक नहीं रही है, मतलब आप देखेगा थोड़ी देर में ये आपके हाथ से जाना शुरू हो जाएगी। हाँ, हवा है ना, हवा के प्रेशर। इसको हम यहाँ रखते हैं, थोड़ा सा अंदर की तरफ आते हैं ताकि हम आप लोगों के साथ बात कर सकें। और इसको जरा नीचे रख दें। अब ये कवर्ड प्लेस है, लेकिन आप शो के हाथ मेरे देखें कैसे ठंडे हो रहे हैं। एंड ऑब्वियसली आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। सुबह की जो बारिश थी नॉन स्टॉप जो स्टार्ट हुई है, एंजॉय किया, देखा आपने? मुझे तो बहुत अच्छा है। जैसे ही मुझे लगा कि अंधेरा सा थोड़ा हो रहा है, तो फौरन बाहर निकल के टेरेस पे आगे मैंने देखा कि जनाब हल्की फुल्की बारिश, लेकिन उसके बहुत तेज होती चली गई। और पूरे रास्ते इतनी तेज बारिश है, हमने कहा पता नहीं ऑफिस पहुंच सकेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए। इंजॉय करें अपनी पूरी टीम के साथ, डेफिनेटली आप लोग भी इंजॉय करेंगे। हमारी रेसिपी आज कोई पकौड़े समोसे वाली तो नहीं है, लेकिन बहरहाल आप इंजॉय करेंगे। हाँ, बारिश की फोरकास्ट तो हुई थी, लेकिन हम लोग, क्योंकि हम ये कहते हैं फोरकास्ट हो जाती है एक्चुअली, लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी होती है कि जी जब होगी। कभी 100% भी श्योर होते हैं, बट नहीं हो पाती। बिल्कुल। तो इसीलिए आज की रेसिपीज को आप लोग एंजॉय कीजिएगा और अपने घरों में पकौड़े, समोसे, जो भी कुछ है, बिल्कुल एंजॉय कीजिएगा। आप जाके क्या बना रही हैं? ओह, मेरा तो अभी दिल चाह रहा है जाने की बात तो बहुत दूर है। हम लोग यही सोचे थे, हमने कहा अरे बाहर खड़ा किया, इतनी सर्दी, हवा बहुत जोरों पर है, कुछ पकौड़ों की प्लेट होती है हमारे हाथ में चटनी के साथ, गर्मा गर्म चाय होती साथ में। चाय तो खैर है, चाय आ जाएगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल पकौड़े समोसों का पता नहीं बारिश के साथ एक नाम है कि जी पकौड़े और समोसे। अच्छा, वैसे कभी हुआ है जब बारिश हुई और आपने सोचा कि जी अब तो बस घर पे जब होती हैं आप, कि भाई घर वाले कहें या आपका खुद दिल करे कि जी बारिश के साथ मुझे कोई अच्छा खुद मुझे बनाना अच्छा नहीं लगता है, मैं कहती कोई मुझे बना के खिला दे, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आलू भरे पराठे खास तौर से, ये तो वो नाम है। लेकिन अगर आप लोग देख रहे होंगे तो आप अपने घर पर होंगे। आज अल्लाह का शुक्र है हमारे घर तो नहीं गई थी लाइट, शायद आपके अभी नहीं गई होगी, वरना तो बारिश की पहली बूंद होती है और यहाँ हम लोग लाइट से महरूम हो जाते हैं। गर्मी में होता है, अच्छा सर्दी में नहीं होता है। शुक्र नहीं है। तो आप शो भी देखिए हमारा, साथ साथ कुछ बनाते भी जाएं ताकि एंजॉय करें इस सर्दी को, लेकिन बच्चों को दूर रखें ताकि वो ना भीगे। मैं यही सोची थी, मैं घर से निकल रही थी, मैं बच्चों को डांट कराई, मैंने कहा खबरदार बारिश में आप लोग गए, क्योंकि पानी, ये जाहिर सी बात है, इतनी तबीयत भी खराब होने के अंदेशा है। तो बिल्कुल वैसे यखनी भी बना लेंगे तो मजा आएगा। अरे है ना? हाँ, नहीं यखनी तो रात में हो, अभी तो पकौड़े, समोसे, रोल, चाट, कचौरियाँ, मैं जा रही हूँ बस। ये होना चाहिए। वैसे आज मंडे है, लेकिन मैं ये देख रही थी कि जब हम निकले आपा तो रोड पे कम ही ट्रैफिक, तो सुबह में शायद लोगों ने ऑफ कर लिया, उन्होंने सोचा कि अब जो है छुट्टी की जाए, घर में एंजॉय किया जाए इस भरपूर बारिश को, जो कि यकीनन लोगों ने किया होगा, डेफिनेटली किया होगा।
क्योंकि बारिश अभी मैं देख रही थी टीवी पे दिखा रहे थे कि सीयू पे इस कदर लोग पहुंचे हुए हैं, हाँ पिकनिक पे पहुंचे हुए हैं वहाँ पे, और वहाँ पे ट्रैफिक जैम हो गया है, मसले मसाइल हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल इंजॉयमेंट अच्छा होता है इस तरह से, क्योंकि गर्मी नहीं ना, सर्दी के मौसम में अगर ट्रैफिक जैम भी हो जाए तो कोई मसला नहीं। आपने मुझे बताई थी आपकी कोई फैमिली या फ्रेंड में कोई गया हुआ है, और वो मुझे वहाँ से फोन करके बता रही है गई है वो, मैंने कहा क्या अच्छा दिन प्लान किया, उनकी तो जिंदगी मजे की लग रही होगी, जहाँ बारिश हो रही है, हवाएं हैं, सामने समंदर है, बारबेक्यू हो रहा है, ओए होए क्या बात है। मतलब ये है, मैं उनमें से हूँ ना, जब सर्दी नहीं हो रही थी तो कितना गई थी, वो विंटर का स्टार्ट हुआ है और विंटर है नहीं, कहीं सर्दी नहीं है। लेकिन आज लग रहा है, आज लग रहा है कि कराची में भी सर्दी आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा सा मौसम है, लेकिन अपना ख्याल भी रखिएगा और बच्चों का खास तौर से ख्याल रखिएगा और एंजॉय खूब दबा के कीजिएगा कि खूब अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं और एंजॉय करें। डन हो गया। तो अच्छी चीज़ों में आज आप क्या बना रही हैं वो? अरे भाई मैं तो हाँ मैं अंदर जाके आपको बताती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। ठीक है चलिए आइए। चलिए आप जा रही हैं स्टूडियो में और उसके बाद हम जानते हैं कि आज के दिन आप क्या बना रही हैं। वैसे तो ऑब्वियसली बारिश के पॉइंट से कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग ज़रूर बनाएगा और हम आपा से पूछेंगे कि आपा आज क्या खास बना रही हैं। आप पीछे सारा समा देख सकते हैं, यकीन आप लोग घरों में भी देख रहे होंगे कि बारिश हो रही है, अच्छी सी हवाएं चल रही हैं, लेकिन फुल कवर्ड रखिएगा। अब वो सारे कपड़े निकाल लीजिए जो विंटर्स के लिए अच्छे अच्छे लेकर आप लोगों ने रखे थे। और हम कहते हैं कराची में सर्दी कहाँ है, तो कराची में भी अब फाइनली सर्दी की लहर सुबह से जो हुई है, खूब ज़ोरों से बारिश, हवा, ये तमाम चीज़ें हैं। अब वो टाइम आ चुका है कि जहां आप लोग जो है मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाएं और इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा आपा पहुंच चुकी हैं स्टूडियो में और मैं भी चलती हूँ, आ जाओ अंदर, आइए जी, चलते हैं, हम अंदर चलते हैं। जी जनाब, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त सा मौसम था, इसको थोड़ा सा मैं एंजॉय करके आई हूँ। और आते ही मैंने यहाँ पे चूल्हा जो है वो ऑन कर लिया ताकि थोड़ा सा ज़रा यहाँ पे गर्मी सी हो जाए जो बहुत अच्छी लगती है। इस आज हमारे प्रोग्राम में देखिए हमारे रेसिपीज़ जो है ना बहुत पहले से दे दी जाती हैं, तो इसलिए कोई मौसम से के मुताबिक तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ये रेसिपीज़ आपको अच्छी लगेंगी, पसंद आएंगी। आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त देसी स्टाइल की एक चिकन बना रहे हैं, वो फ्राई की हुई, वो कैसे बनेगी वो बहुत ही ज़बरदस्त है, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। और आज मैं अबील को वेलकम कहूँगी अपने प्रोग्राम में। थैंक यू आपा। कहाँ थी आप? मैं कहाँ थी? मैं बाहर थी भी थोड़ी देर पहले। हाँ, अल्लाह दिल नहीं किया अंदर आने का वक्त। तो कुछ गरम गरम सा माहौल लगा, मैंने थोड़ा सा आके चूल्हा ज़रा सा जलाया, हाथ सेकने वाला सीन हो गया, हाथ सेक के सर्दी हो रही है। हाँ, बिल्कुल, मूंगफलियाँ हो या कॉफी हो। हाय अभी मैं ख्याल है अब हम प्रोग्राम कर लेते हैं। जी बता दे, चलो छोड़े, हमारा तो दिल बेचैन हो जा रहा है। और बनाएंगे बहुत ही अच्छा सा एक सैलेड बनेगा और हॉट पोटैटो सैलेड बनेगा और साथ ही सोया पुलाव बनेगा। कैसे बनेंगी तमाम चीज़ें जल्दी से आपको बताते हैं। यहाँ पर हम चिकन की मैरिनेशन करें। अब इस मैरिनेशन के 2-3 स्टेप हैं, बट मैं अभी एक साथ सारी चीज़ें कर लूँगी इसलिए कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं करूँ। अच्छा ये मेरे पास चिकन जो है 650 ग्राम से थोड़ी सी ज़्यादा यानी 700 ग्राम है, इसमें डालेंगे विनेगर। अच्छा यहाँ मैं थोड़ा कम डाल रही हूँ, उसकी वजह यह है कि मैंने इसको पहले से विनेगर लगा के रखा नहीं है क्योंकि टाइम नहीं था इतना। तो ये देखिए जी ये अच्छा चिकन पे भी आपने कट लगा लेना है, लगा के आप छोड़ दीजिए थोड़ी सी देर के लिए, तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए आप छोड़ेंगे। फिर उसके बाद एक और इसकी मैरिनेशन करेंगे और फिर उसके बाद एक और मैरिनेशन करेंगे। 3 मैरिनेशन है बट हम सब साथ करें। ये हो गया। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें जाएंगी। ये मेरे पास दही मौजूद है, दही डालेंगे हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून। किस लिए डाल रहे हैं? इसलिए डालें। अच्छा ये विनेगर जो हमने इसमें शामिल किया है, जब आप अपने घर में डालेंगे ना तो उसको थोड़ा सा डिस्कार्ड कर दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें रहने दीजिएगा। मैं भी थोड़ा सा कम कर लेती हूँ, मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है ना। अच्छा इसमें मैंने पहले ही किया था कि हाफ कप पहले लगा के रख दिया था और 1 कप मैंने अभी डाला था, लेकिन मुझे लग रहा है ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। अच्छा नमक डालेंगे हम जायके के मुताबिक, तकरीबन 1.5 टीस्पून, ठीक है ना, 1.5 टीस्पून इसमें नमक चला गया। ये है दही। अच्छा दही लगा के भी आपने थोड़ी देर छोड़ना है और उसके बाद एक और मैरिनेशन है, यानी मैदा और बेसन और कॉर्नफ्लावर, ये आपने सबसे आखिर में लगाना है, लेकिन इस वक्त हम तमाम चीज़ों को साथ ही लगाएंगे। लेमन जूस 1 टेबल स्पून ये चला गया। इसके अलावा ये पेपरिका नहीं, ये है येलो फूड कलर, ठीक है, थोड़ा सा येलो फूड कलर इसके अंदर जाएगा। और क्या चीज़ जाएगी इसमें, जाएगी पिसी हुई लाल मिर्चें तकरीबन 1 टीस्पून, कुटी हुई तकरीबन 1.5 टीस्पून। इट्स अप टू यू कि इसको आप कितना स्पाइसी करना चाहते हैं। ये चला गया। अब जाएंगे इसमें ये केचप, टोमेटो केचप है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून भर के हमने शामिल किया।
इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे, ये मेरे पास मौजूद है यहाँ पर मैदा 2 टेबलस्पून। इसके बाद कॉर्नफ्लावर, ये भी तकरीबन 2 टेबलस्पून, ये चला गया। ठीक है जी, बड़ी अच्छी सी इसकी कोटिंग होगी, अच्छी बनेगी। आप इसको मैरिनेट करके आप थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दीजिएगा, जब आप तमाम चीज़ें लगा लें तब। लेकिन विनेगर में अगर आप पूरी रात भी छोड़ेंगे तो कोई इशू नहीं है। ये गई टाटरी, ठीक है ना, 2 चुटकी। अब आपने देख लिया मैंने चुटकी ही डाली है। और ये गैस में बेसन, बेसन जाएगा तकरीबन 4 टेबलस्पून। ठीक है जी, 1 2 3 और ये 4। बस इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, मिक्स करके हम इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद यहाँ पर हम गरम करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। तो एक काम करते हैं, अभी हम इसको गरम कर लेते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है ब्रेक का टाइम आने वाला हो। ओके, है ना। तो लेते हैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। और इसको कितना चाहिए हमें? ये फ्राइंग के लिए चाहिए, फ्राइंग के लिए जितने पकौड़ों के लिए चाहिए होता है। हाँ हाँ बिल्कुल यही समझ बेसन तो है यहाँ पर मौजूद ना। हाँ, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल भरपूर विटामिन ए एंड डी से, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, UHT ट्रीटेड, गारंटीड, हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है। ये क्लियर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और बनास्पति का इंपोर्टेड प्रीमियम क्वालिटी वेजिटेबल ऑयल है ये। जी जनाब, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अच्छा, चिकन पे कट लगा लेंगे आप तो ज़्यादा बेहतर। अब चूंकि चिकन कच्ची है तो हम इसमें जब डालेंगे, तो डालने के बाद इसको बिल्कुल छोड़ देंगे, बिल्कुल हमने इसको टच नहीं करना, हिलाना नहीं है, कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद हम थोड़ी सी तेज़ आंच करेंगे ताकि अंदर तक गल जाए, इसीलिए इसका मैरिनेशन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है जी, तो इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। हाँ, तो हम ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल, आप ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक में आपा की खूब हवाओं ने जुल्फें बिखेरी हाँ, हैं। इनको भी देखते हैं, सेट करते हैं। खूब बारिश, खूब हवाएं जो नॉन स्टॉप चल रही थी सुबह से और अब तक खूब हो रही है। डेफिनेटली आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। अब कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं, जरा देखते हैं कि आप लोग कितना इंजॉय कर रहे हैं बारिश को। जरा बताइए हमें भी, और जो जो खाने अब आपने बनाए हैं या प्लान कर रहे हैं तो वो भी जरा जिक्र कीजिएगा, ताकि हम जरूर चाहेंगे सुनना आप लोगों से। साथ साथ हमारे पाकिस्तानी वो गाने जो बरसात के ऊपर है लेकिन हो पाकिस्तानी, वो भी हम चाहेंगे कोई ना कोई जरूर सुनाए। फिलहाल है ब्रेक का टाइम और फिर थोड़ी देर में इस सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे। जी वेलकम बैक। और आज का दिन सुहाना दिन, बारिश खूब हो रही है, मजेदार सा मौसम लग रहा है, खूब ठंडी हवाएं। और यहाँ पर मसाला टीवी शो लज्जत में समीना आपा ने सोचा बस अब तैयार हो जाए मजे की रेसिपीज के लिए। लेकिन दिल तो बाहर ही लगा हुआ है ना। दिल ये सच बात है। वैसे पता नहीं क्यों हम बारिश के इतने मनचले उतावले और वैसे लोग होते हैं कि बारिश हो तो दिल नहीं करता अंदर बैठने को। बिल्कुल, विंडो से, डोर से, कहीं ना कहीं से झांकते रहे। अच्छा, जैसी बारिश का कतरा पड़ता है तो दिल चाहता है फौरन खिड़की खोल के देखा जाए कि ओ क्या हो रहा है। हाँ। और खिड़की से दरवाजे से और बाहर निकल जाता है। ये होता है। बहरहाल यहाँ पर ये हमारा आप देखेंगे कि फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल गर्म हो रहा है। इसमें ये चिकन जो हमारे पास रखी है, बड़ा प्यारा सा इसका कलर हो गया, ये इसमें डालेंगे। अभी मैंने ही डाली, लेकिन आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जो कि बनाने जा रहे हैं कीमा सोया पुलाव। वो ज़बरदस्त सा है और इसमें हम डालेंगे बनास्पति का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर ज़बरदस्त सा ये दानेदार, खुशबूदार और ना जमने वाला, ठीक है। ये देखिए इतनी सर्दी के बावजूद भी ये जमा नहीं है। बहुत सर्दी हो रही, बिलीव करें, या तो एसीज भी ऑन किए हुए हमारी टीम ने, कोई कसर नहीं छोड़ी कि इनको हम लोगों को फ्रीज कर दे वो। तो ये फौजी सुप्रीम को आप देख सकते हैं, बनास्पति को, ये दानेदार है, जमता नहीं है, VTF बनास्पति है, 0 कोलेस्ट्रॉल। ये इसकी असल होने की रीज़न यही है कि आप इसको देख सकते हैं सर्दी में भी ये किस तरह का है, ज़बरदस्त। चलें, अच्छा यहाँ पर मैंने ये देखें जी, हमने यहाँ पर पैन गरम किया, इसमें ½ कप हमने शामिल किया था यहाँ पे फौजी बनास्पति। इसमें मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज वो काट के डाल दी, और साथ ही डालेंगे इसमें ये साबुत गरम मसाला जो तमाम मिक्स था, 2 अदद तेज़ पत्ते भी इसके अंदर थे। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर, ये जैसे हल्का सा फ्राई हो जाएगा, ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी है मेरे पास, ये भी डालेंगे। और ये मेरे पास कीमा है, कीमा मेरे पास ये बीफ का है। आप बीफ, चिकन, मटन जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें आप इसमें कर सकते हैं। ये मेरे पास मौजूद है इसमें। अच्छा, 500 ग्राम कीमा है तो 400 ग्राम हमने राइस लिए। कॉम्बिनेशन ज़रा अच्छा रहता है इस तरह से, वरना हम बिरयानी जब बनाते तो इसी तरह से करते हैं। 500 ग्राम अगर मीट है तो 500 ग्राम चावल ले लेते हैं, या तकरीबन 750 ग्राम अगर मीट है तो 500 ग्राम हम चावल ले लेते हैं, ये डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर हमने चावल थोड़े कम रखे क्योंकि ये कीमे से हम बना रहे हैं। ये हो रहे हैं। अच्छा, जैसे ही हो जाएगा तो मैं पहले इसमें कीमा डालूँगी, कीमा डालेंगे। इसके साथ ही इसमें डालेंगे दही जो मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है,
तकरीबन आधा कप दही डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, वाइट पेपर पाउडर इसके अंदर, अभी जैसे इसको खुलेगा, ठीक है ना, वाइट पेपर पाउडर इसके अंदर शामिल करेंगे, बहुत ही बेहतरीन बनेगा। और ये है सोया, सोया आजकल सीज़न में है तो बिल्कुल बना डालिएगा, थोड़ा सा मोटा मोटा काटिएगा। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये बड़ी वाली एक गड्डी थी यहाँ पर, ठीक है ना, ये हमने यहाँ पे रखी हुई है और इसको देखेंगे ऑलमोस्ट हो गया। अच्छा चलिए, बहुत ही शानदार बनेगा। और कितना कैसे बनेगा आप ये देख ही रहे, ये गया कीमा, ये चला गया इसमें, ये कीमा, कोई भी बीफ, चिकन, मटन, कोई भी आप जो चाहते हैं। इसके अलावा ये अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, आधा कप के बराबर हमने इसमें दही लिया है, तो दही ले लेंगे और इसको मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ही जल्दी बनने वाला ये पुलाव है, फटाफट बना लीजिएगा, अगर आज भी दिल चाह रहा है तो बना लीजिएगा। इसके बाद हम डालेंगे इसमें सॉरी ये तमाम मसालेदार, तमाम मसालेदार, जिसमें कि नमक जाएगा राइस के साथ और कीमे साथ दोनों से। तो मैं तकरीबन 2 टीस्पून, लेकिन आप देख रहे हैं भर के डाल लें, मुझे लगेगा कम है तो मैं इसमें और भी शामिल कर दूँगी। ये गया इसमें वाइट पेपर पाउडर 1 टीस्पून, लेकिन थोड़ा सा भर के डालेंगे, ये चला गया, इससे बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाएगा। ये हो गया। ये बड़ी जल्दी बनने वाली रेसिपी है और यकीन करें कि ये जब आप बनाएंगे ना घर में तो बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। ठीक है, कीमा आप देख रहे हैं कि हमने ज़्यादा लिया है और राइस की मिक़दार कम है। थोड़ा सा इसको हम भून लेंगे, जैसे ही भुन जाएगा तो मैं इसमें पानी डालूँगी। पानी के बाद एक इसमें उबाल आएगा, उबाल जब आ जाएगा तो मैं इसके अंदर ये जो मेरे पास रखे हुए राइस ये शामिल कर दूँगी, ठीक है ना। दम पे बिल्कुल जाएगा तब ये एक गड्डी भर के हमने सोया लिया ये डालेंगे, चाहे तो कुछ हरी मिर्चें भी शामिल कर दीजिएगा। सोया अगर हरा हरा नज़र आता रहे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके अलावा ये बॉईल किए हुए मेरे पास रखे हुए हैं अंडे, जो वाकई इस मौसम में अच्छे लगेंगे, है ना। हाँ, तो ये अंडे रखे हुए, इसको भी हम इससे गार्निशिंग के लिए हम इसमें यूज़ का हलवा भी वैसे है ना। अच्छा ब्रेक लेना, अच्छा ब्रेक ले लें। अच्छा एक काम मैं करती हूँ कि ये भून के ना तो मैं इसमें पानी शामिल करती हूँ। पानी में उबाल आएगा तो ये राइस जो मेरे पास रखे हैं भीगे हुए राइस ये इसमें डालूंगी, लेकिन हो सकता है कि शायद आप ब्रेक से वापस आ जाएं। डन हो गया। तो फिर फिलहाल इतना इंतजार करते हैं। यहाँ बहुत ही मज़ेदार सा कीमा सोया पुलाव बन रहा है, आप लोगों को एनिक्स की तरफ से मिल रहा है हैंडी मीट मिंसर। ये बहुत ही शानदार है, ज़बरदस्त है। अब आप घर में कीमा निकाल सकते हैं इस एनिक्स के हैंडी मीट मिंसर के ज़रिए। तो आप लोगों ने बताना है, सवाल कुछ यूँ है, आपने बताना है बरसात में बनने वाले या खाने वाले कोई भी 3 या 4 रेसिपीज़ आपने बतानी है जो कि डेफिनेटली आज आपके घर में बनी होगी या प्लान कर रहे होंगे या फिर सोचा होगा वो यही कर लेते। तो कोई भी 3 या 4 रेसिपीज़ के नाम बता दें और हम कॉल्स लेंगे या फिर SMS कर सकते हैं 8881 पर, उसके थ्रू भी हम आंसर्स ले सकते हैं आपके। फ़िलहाल है ब्रेक का टाइम, फिर मज़ीद आगे रेसिपीज़ में क्या हो रहा है आप लोगों की कॉल्स, उसका सिलसिला वो भी शुरू करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब आप सोचे मेरा यार आपने खाने का ही देखा होगा, मैं एक्चुअली पता नहीं शायद मुझे लगता है मैं बहुत शौकीन हूँ खाने की, लेकिन क्या करें मैं ये भी सोचती साथ साथ सब चाहे बहुत सारे लोग होते होंगे लेकिन फिर कट डाउन करते होंगे अपनी लाइफ से, ओहो ये नहीं खाना है। देखिए अल्लाह ताला ने इतनी बहुत सारी नेमतें अता की हैं, उसको इसको एंजॉय करना चाहिए, अच्छा लेकिन ये कि वही बात है कि बैलेंस वे में लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुँचेगा, कभी भी आप का वेट का मसला नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये देखिए चिकन जो है डाल दी और डालने के बाद मैं इसको भूल गई हूँ, मैंने कुछ भी इसमें नहीं किया, इसको मैंने डाल दिया। मीडियम हीट के ऊपर ये पक रही क्योंकि कच्ची है ये इस बात का आपने ध्यान रखिएगा। ये जब पकने पे आएगी तो खुद ब खुद ये थोड़ा सा फ्लोट करने लगेगी और फिर उसके बाद हम इसको कलर देंगे और निकाल लेंगे, बेहतरीन बनेगी ये इंशाल्लाह। यहाँ पर मेरे पास आप देख सकते थे कि ये मैंने कीमे के अंदर आप देखिए कीमा सोया पुलाव जो यहाँ पर तैयार हो रहा है, मैंने इसमें पानी डाला, लेकिन ये पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो एक काम करते हैं थोड़ा सा ये जो पानी रखा है ये भी डाल देते हैं। मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ से भी डालना पड़ेगा पानी बहुत आपा, आज तो बाहर भी पानी चले जी, लेकिन ये चावल है तो इसमें देख के पानी डालना। अच्छा हमने ब्रेक में क्या क्या इसमें डाला था? कुछ भी नहीं, हमने इसमें पानी डाला, पानी में एक उबाल आ गया, डायरेक्ट कीमा था और ये 2 दफ़ा मशीन का निकला हुआ कीमा था तो ऐसा जिसको इतना कुक करने की ज़रूरत नहीं है, उसी में 2-3 उबाल में गल गया। अब बाकी का जो है वो दम पे गल जाएगा। बाकी मेरे पास ये हरी मिर्चें ये मैं अभी डालूंगी और बाकी सोया है ये बिल्कुल लास्ट में डालेंगे और दम कर देंगे। डन हो गया, ठीक है जी। कॉलर से बात करते हैं, अब कॉलर से बात कर लेते हैं पहले। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सनम जी, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है।
कहिए क्या कहेंगी, इतना अच्छा नाम है आपके नाम पे तो पता नहीं कितने गाने बने। वाकई ये तो है। अच्छा, आज जो हमारा आकाश का मौसम है ना, वो ऐसा रहा है कि बहुत ही ज्यादा ठंड, इवन के डे टाइम में बर्फबारी भी रही है कुछ, लेकिन उसके बाद बारिश की वजह से भी हुई थी, वो पिघल गई। बारिश की वजह से मुझे समझ नहीं आया। हाँ, तो ये है कि सर्दी बहुत ज्यादा है। तो सर्दी आंसर भी दे दूं? कहाँ से बात कर रही हैं? आजाद कश्मीर से है ओह ये। माय गॉड, वहाँ तो बहुत सर्दी होगी भरपूर किस्म की, खूब। बिल्कुल। अच्छा, आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूं? हाँ प्लीज दे। आवाज इतनी ब्रेक हो रही थी, मैंने कुछ ही सेंटेंस आपके समझ पाई हूँ वैसे। हाँ। अच्छा, है कि चिकन विंग्स, अच्छा पापड़ी चाट और कटलेट्स और चिकन समोसा, और ये चीजें जो हैं वो ज्यादातर हम बरसात में बनाना एंजॉय करते हैं, और क्योंकि ये झटपट बन जाती हैं। हाँ, सनम ने क्या बनाया घर पे? मैंने तो अभी कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि मेरे घर में है ही मेरे अलावा 2 बच्चे और दोनों गैर हाजिर हैं। आय हाय हाय, चले कोई बात नहीं, ठीक है, डन है। प्लान कर लीजिएगा, जरूर बनाइएगा। आपका आंसर हमने नोट कर लिया है। बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा चल, अच्छा जी, ये हो रहा है यहाँ पे। ये जैसे ही हो जाएगा हम इसको निकालेंगे, निकालने के बाद हम इसको सर्व करेंगे। अब ये थोड़ा सा तेज़ आंच पे हो रहा है। यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ओहो, ज़बरदस्त ना, ये देखिए। अच्छा, अभी चावल में अभी बहुत ज़्यादा कसर है, इसलिए हम इसमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी हरी मिर्चें डालें, ज़रा सा इसका फ्लेवर अच्छा सा आ जाएगा। हरी मिर्चें, थोड़ा सा सोया डाल देती हैं मैं, इसकी थोड़ी सी ज़रा डंडियाँ हैं ना, वो वाला डाल देते हैं, ठीक है ना? सोए, हाँ सोए की ना थोड़ी डंडियाँ भी हैं, तो मुझे डंडी दिखाएगा, मैंने तो आज तक कोई सोए की। ये देखें जी, ये अच्छा, बस हाँ, ये धनिया की तरह, धनिया की तरह से। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, मिक्स करके हम इसको कुक करते हैं, और फिर उसके बाद निकालेंगे। दम से पहले हम ये डालेंगे ताकि अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाए। बहुत ही शानदार बनेगा इंशाल्लाह। आ जाते हैं अच्छे से सैलेड पे। एक और कॉलर ले जी, बिल्कुल लीजिए। मैं काम करती हूँ जब तक। क्रीम, ठीक है ना, सार क्रीम ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, तकरीबन आधा कप के करीब। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे ये मेयोनीज़ भी आधा कप है, और इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा लेमन जूस, ठीक है। इसको मैं मिक्स करती हूँ और आप कॉलर से बात कीजिए। ओके, फहमिदा जी हमारे साथ। दादू से हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदिल जी कैसी हैं आप? समीना अब्बा को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है भाई? कहाँ गायब थी? हाँ यहीं पे थी, मैं गाँव गई थी। अच्छा 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 अच्छा। ओह, तो कैसा रहा आपका वो ट्रिप? बहुत अच्छा। हाँ, इतना मजा आया, और कल यहाँ आई हूँ तो बारिश हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे दादू में भी रिमझिम चारों तरफ रिमझिम है, बहुत इंजॉय कर रही हूँ। दादू ने आपको वेलकम किया ना, वापस से आप आ गई तो बारिश से आपका जी इस्तकबाल हुआ है। जी, और मैं आपको बारिश का सॉन्ग भी सुनाऊंगी, हाँ, और सवाल का जवाब भी दूंगी। हाँ, दोनों डन। जी, आज मैंने गुड़ वाले चावल बनाए, पकोड़े बनाए, समोसे बनाए और फिश फ्राई बनाए। ओह माय गॉड, आपने तो भरपूर बना लिया भाई। जी, मेरे साथ कुछ गेस्ट भी आए थे ना, उन लोगों को भी खिलाया। वाह भैया, आपके ने तो बारिश का फुल माहौल बनाया। रेसिपी समीना आपा की थी। अरे वाह, थैंक यू सो मच ना, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। और मैं आपको बारिश का सॉन्ग सुनाऊंगी। हाँ प्लीज सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, डन हो गया। इतनी प्यारी आवाज है, सुनाएं जल्दी। रिमझिम पड़े फुहार, तेरा मेरा नित का प्यार। बस जी, बस। अरे इतनी अच्छी आवाज है, थोड़ा और सुना देती। चले। किसको सुनाया घर में आपने गाना? अच्छा कहीं, ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। फिर भी देखिए, बड़ी बात है, ऑन एयर लाइव सुनाना आसान बात नहीं है, फिर भी फहमिदा ने स्टार्ट लिया, सुनाया। थैंक यू फहमिदा, हिम्मत की। हाँ हिम्मत की, कॉन्फिडेंस की आपकी दाद देनी पड़ेगी। बाकी लोग का इंतजार है, आइए फहमिदा के साथ साथ खड़े हो जाए आकर। अच्छा जी, अच्छा, यहाँ पर ये चिकन हो रही है। अच्छा, ये मैं दरअसल ये राइस हो गए थे, इसलिए मैं सोचा कि इसको फाइनल कर देते हैं। ये देखें, बहुत सारा ये सोया ये चला गया इसके अंदर, और इसको थोड़ा सा इसके साथ मिक्स कर। सोया का फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा होता है। हम कुछ सब्जियों में डालते हैं, आलू के साथ, आलू गाजर सोया की सब्ज़ी बनती है, आलू मेथी गाजर और सोया की बनती है, बहुत ही शानदार बनती हैं चीज़ें। तो मौसम के लिहाज से बिल्कुल इसको एंजॉय करें। अब मैं इसको हल्का कर देती हूँ, ये दम पे चला गया।
तो कीमा सोया पुलाव यहाँ पे तैयार है। चिकन हमारी हो रही है, इसको भी हम निकालेंगे, बाकी जो वेजीज को डालेंगे। यहाँ पर हॉट पिकल सैलड जो है उसकी तैयारी हमने करनी थी। यहाँ पर मैंने डाला था लेमन जूस था, मेयोनीज था, इसके अलावा सार क्रीम थी। डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है ब्लैक पेपर पाउडर और डालेंगे थोड़ा सा नमक। सैलड में हमेशा नमक की मकदार को कम ही रखें। हाफ अ टी-स्पून मैंने डाल दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते। हॉट पिकल सैलड यानी इसमें हम पिकल सब्जियां जो है इसके अंदर शामिल करेंगे। वो कौन कौन सी वो आपको हम बता। अभी मुझे स्पून दीजिएगा बेटा, हम कॉलर भी लेंगे फिर आप बताइएगा। अच्छा, ये है आलू, इसका बेस है ये। आलू चले गए, तकरीबन हाफ केजी के करीब इसमें आलू थे। इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर ये प्याज, एक छोटे साइज़ की प्याज आप ले सकते हैं, ये गई। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ये खीरा, चॉप किया हुआ खीरा, ये गया। और ये थोड़े से ऑलिव मेरे पास ज़रा कम है, मेरे पास खाली ग्रीन है, आप ब्लैक भी डाल सकते हैं, ये गए। इसके अलावा सलामी, इसकी तफसीर मैं आपको थोड़ी देर बाद बता दूंगी। ये हमने इसको चॉप कर लिया, ये नहीं है तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप इसके अंदर चिकन भी डाल सकते हैं छोटे छोटे क्यूब की फॉर्म में। ये मेरे पास सलामी थी इसलिए मैंने ये डाली। इसके अलावा ये है मेरे पास पिकल गाजर और पिकल मटर, ठीक है ना, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको मिक्स करेंगे और सर्व करेंगे। लेकिन ये मैंने पिकल कैसे किए ये आपको कॉलर से बात करने के बाद बताएंगे। डन, आप डालिए, हम बात करते हैं। कैसे जो हमारे साथ है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है अदीला? मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? ठीक है जी मैं ठीक हूँ, सुमीना आपा भी ठीक है? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में, आप बताइए। जी आज तो बड़ा अच्छा कराची का मौसम हुआ है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा भी लग रहा है माशाल्लाह। हाँ, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। आप कर रही हैं, एंजॉय कर रही हैं? बहुत, यहाँ पे भी रिमझिम है, बारिश है, कल से बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है। चले, ये रिमझिम ही अच्छी लगती है, इसी तरह से फुहार पड़ती रहे। बिल्कुल सही, शुक्र है अल्लाह का। और मैंने आप आज बड़े मजे के खाने बन रहे हैं, बस पकौड़े होते ना साथ में। हाय हाय, सच्ची बात है, हम जब से आए जब से पकौड़ों को याद कर रहे हैं। बस एक ही बात है, हमें आसपास कोई मिला भी नहीं जो पकौड़े जहाँ पर से मिल जाए हमें। सही। आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जल्दी से हमारे सवाल का जवाब दीजिए। और कोई मौसम सवाल के का साथ जवाब था, सर्दियों में गुड़ वाले चावल और फिश कड़ी बनती है, सूप साथ में, और साथ में वो नहीं, एक्चुअली हमने बरसात के पूछे थे, सर्दियों की नहीं। बरसात में क्या क्या चीजें बनाई जाती है, यानी जब बारिश हो रही होती है बरसात में। देखिए समीना आपा, हमारे तो यहाँ तो गुड़ वाले चावल स्पेशल है, साथ में पकौड़े भी होते हैं। अच्छा। और कश्मीरी चाय भी पीते हैं बरसात में, मतलब बड़ा अच्छा लगता है। चने गुड हो गया ये तो। डन हो गया, ठीक है जी, नोट कर लिया। ओके, कैसे जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आपके बरसात वाले जो खाने थे हमने नोट कर लिए हैं। अब हमें जाना है ब्रेक की तरफ। बिल्कुल। अच्छा जी, ये देखिए सैलेड मैंने मिक्स कर लिया और मैं पिकल कुकम्बर और पिकल सब्जियों के बारे में बताऊंगी, लेकिन ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद हम बताएंगे। इसको मैं निकाल लेती हूँ, चिकन यहाँ पे हो रही है, दूसरा भी मैं डालूंगी। यहाँ पर राइस भी हो रहे हैं और इसको मैं तवा लगाती हूँ और इंशाल्लाह जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो काफ़ी हद तक काम हुआ होगा। ओके, सोया कीमा पुलाव यहाँ पर दम पर है। देसी फ्राइड चिकन तो बड़ी जोरों पे मज़े की खुशबू आ रही है। भाई तो ये भी हमारे बरसात में चल सकती है क्योंकि फ्राइड है, पकौड़े ना सही बट पकौड़ों का ऑलमोस्ट बेटर है, लेकिन अंदर चिकन है। ये थोड़ा एडवांस और मज़ेदार रेसिपी है। और इसके साथ साथ एक बहुत ही मज़ेदार सा सैलड वो तैयार हो गया। सैलड की थोड़ी सी डिटेल है वो ज़रूर पूछेंगे, पर आपसे हमने सवाल किया है, बरसात मौसम सावन का, बारिश हो रही हो, कौन कौन से खाने हैं जो बनाए जाते हैं, पकाए जाते हैं और इंजॉय किए जाते हैं? 3 से 4 रेसिपीज, 4 बता दे। चले, मेरे ख्याल से हैं तो बहुत सारे, 4 बता सकते हैं या अब 3 बता दें, क्योंकि जिन कॉलर ने 3 बताए तो 3 भी सही है। 888 पर SMS करके या फिर कॉल के थ्रू। नेक्स्ट का हैंडी मीट मिल्सर है, वो आप लोगों को मिल सकता है इस सवाल के जवाब पर। फिलहाल है ब्रेक का टाइम और फिर थोड़ी देर में आपको ज्वाइन कर रहे हैं। और यहाँ पर सैलेड तैयार और बहुत खूबसूरत लग रहा है। सैलेड बड़ा अच्छा सा, बहुत मजे का, क्योंकि मैं वो टेस्ट कर खा रही हैं हमें खा रही थी। मैंने आपके लिए बचाया एक चमचा। पहले तो मैंने ऐसे लुक्स दी थी आपको, अच्छा फिर मैं अच्छा नहीं बचाया मेरे लिए। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, मजाक कर रही थी। अच्छा जी, अच्छा चिकन तो यहाँ पर हो रही है, देखिए कितनी ज़बरदस्त ये फ्राई होके लग रही है। इसको बनाइएगा, बहुत आप इंजॉय करेंगे। अच्छा, मैं पिकल सब्जियों के मुतालिक कह रही थी। पिकल वेजिटेबल बनाने का बहुत आसान तरीका है, आप घर में आराम से बना सकते हैं। आपने विनेगर लिया, तकरीबन 2 कप अगर आपके पास विनेगर है
तो आपने इसको थोड़ा सा गरम करना है। गरम करें, उसके अंदर डालें 1 टेबल स्पून आप शुगर डालिए, 1 टीस्पून आप उसमें नमक डालें, साबुत लाल मिर्चें आप कम से कम 6-7 साबुत लाल मिर्चें डालें, ठीक है ना। डाल के थोड़ी सी देर के लिए इसको छोड़ दीजिए। छोड़ दें, जब हल्का सा नीम गरम सही हो तभी आप उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद जितनी भी सब्जियां आप उसके अंदर डालते हैं, चाहे वो खीरा है, चाहे वो खीरा है या मटर है या गाजर है या हरी मिर्चें हैं, जो भी आप करना चाहें उसमें डालें। और डालने के बाद आप उसको ओवरनाइट छोड़ दें। ओवरनाइट छोड़ेंगे तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। दूसरी बात है कि जितनी भी सब्जियां आपने उसके अंदर डाली हैं वो बहुत ही अच्छी पिकल हो जाएंगी, जैसे कि हम और टेंडर भी हो जाएंगी। टेंडर हो जाएंगी। लेकिन अगर जैसे कि अगर आप उसमें मटर डालते हैं, मटर को अगर हल्का सा एक दफ़ा आप ब्लांच कर लें, यानी एक बाल आए और उसके बाद आप निकाल लें। गाजर आप ऐसे ही डाल दें। इसके अलावा आप खीरा जो है आप वैसे ही डाल दें, क्योंकि जो हम सिरका है उसको हम रूम टेम्परेचर पे रखेंगे थोड़ा सा, लेकिन जब वो गर्म होगा तब उसमें तमाम चीज़ें डाल देंगे। अच्छा, 1 अदद तेज़ पत्ता भी उसके अंदर आप डाल दीजिएगा, छोटे साइज़ का। और उसके बाद उसमें सब्जियाँ डालें और ओवरनाइट आप उसको छोड़ दीजिए। आप देखिएगा 2 दिन के बाद इतनी बेहतरीन हो जाएंगे। और आपको इस्तेमाल नहीं करनी है तो बॉटल में भर के आप उसको रख लीजिए। और उसके बाद जब आपका दिल चाहता है आप उसको निकालें, सैलेड में डालें, या फिर आप अच्छे से सैंडविचेस बनाते हैं या फिर आप बर्गर्स बनाते हैं तो पिकल कुकम्बर उसमें चाहिए होता है हमें कभी कभी ना, तो आप इजीली बना सकते हैं। और इसी में चाहें तो समटाइम्स दाल चावल के साथ लोग खा रहे होते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो हम बड़ी बड़ी बॉटल्स लेके आते हैं और बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। इजीली आप अपने घर में इसको बना सकते हैं। उसमें मूली भी होती है, उसमें जी फूल गोभी भी होती है, ये भी डाल सकते हैं। सब डाल सकते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या क्या चीज़ें गई? सिरका, नमक, चीनी, साबुत लाल मिर्च, तेज पत्ता, ठीक है। डाल के आप इसको अगर उबाल भी लें तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन गर्म में भी डाल के थोड़ी देर रखें। उसके बाद तमाम सब्जियां डाल दें और सी के अंदर ही तेज पत्ता भी पड़ा रहने दें, साबुत लाल मिर्च भी पड़े रहने दें। अगर आपको लहसुन अच्छा लगता है खाने में तो आप लहसुन भी रख सकते हैं, है ना। जबरदस्त हो जाता है। लेकिन हमें ब्रेक लेना है। ब्रेक लेना है, चलो ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं। कुछ हो रहा है? कुछ नहीं, कुछ आपने इसका तो चूल्हा बंद कर दिया? चूल्हा मैंने बंद कर दिया इसलिए कि ये हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ। सोया पुलाव, उफ, ओए होए, क्या अच्छी जबरदस्त खुशबू आई है। मैं इसको निकालूंगी और इसको हम सर्व करेंगे। ये मेरे पास चिकन जो है थोड़ी सी रह गई, इसको भी हम फ्राई करेंगे और फ्राई करके निकालेंगे। डाल लो क्या? आई थिंक ब्रेकर वो रिकैप ब्रेक है। जी जी जी, बस सही है। तो बस अब तो हमारी कोई काम ही नहीं है, बस अब हमने बातें करनी है आप लोगों के साथ, क्योंकि अब तो रेसिपीज रेडी हैं। पर आप लोगों ने एक काम करना है, वो ये है जितनी देर में रिकैप होगा, जितनी देर का ब्रेक है, उतनी देर में आप लोग एनएक्स के हैंडी मीट मिन्सर के लिए सवाल का जवाब दे सकते हैं कि 3 रेसिपीज आपने बतानी जो बरसात के हवाले से हो। बरसात जब हो, बारिश जब हो, जब आप बनाते हैं खाते हैं, ये रेसिपीज आपने बतानी है। साथ साथ देखेंगे 3 रेसिपीज का रिकैप, फिर एक छोटा सा ब्रेक होगा, फिर हमारे ज्वाइन कर रहे हैं, यहीं पे मौजूद होंगे। जी वेलकम बैक। और यहाँ पर बड़ी मजेदार सी कीमा सोया पुलाव, उफ आपा क्या स्ट्रॉन्ग मजे का फ्लेवर है सोया का। अच्छा, बहुत ज्यादा भी नहीं, आप ये सोचोगे ओ माय गॉड सोया भी गया तो कीमा और राइस का अपना फ्लेवर का है, बट ये इनका भी बहुत मजेदार। अच्छा, आपने देखा कि कम इंग्रेडिएंट के साथ, ये बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ हमने बनाया है। फुल फ्लेवरफुल क्योंकि इसमें जो है ना सोए का फ्लेवर चाहिए, तो सोए का फ्लेवर आया है, बट बहुत बैलेंस है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्योंकि आप ज़्यादा डाल देंगे, देखिए आपको कहीं कहीं नज़र आ रहा है, लेकिन क्या है कि फ्लेवर इसका आ रहा है। आप देख सकते हैं सैलेड बड़ा शानदार सा, ये हॉट पिकल सैलेड जो है इसको रूम टेम्परेचर पे आपने सर्व। हॉट का मतलब ये नहीं कि इसको गर्म कोई आपने से, हॉट का मतलब स्पाइसी भी है ये थोड़ा सा ना, क्योंकि हमने इसमें काले मिर्चों का इस्तेमाल किया था। और इसको रूम टेम्परेचर पर हम इसको सर्व करेंगे। चिकन आप देख सकते हैं कितनी शानदार से ये तैयार हो चुकी है। और मैंने आपको बता ही दिया कि पिकल सब्जियाँ किस तरह आप घर में ईजिली बना सकते हैं। और कल क्या बनेगा ये भी बता दो फिर। प्लीज़ बताते हैं। कल हम बनाएंगे जनाब चिकन साग बनेगा और हरे लहसुन के आलू बनेंगे और आटे और गुड़ का हलवा बनेगा। हमारी कॉलर ने कहा था कि जी हरे लहसुन का इस्तेमाल बताएं कि कैसे कर सकते हैं, तो आप कल देखिएगा हम हरे लहसुन के आलू बनाएंगे, कैसे बनेंगे ये बिल्कुल आप हमारा प्रोग्राम मिस मत कीजिएगा। कल की जितनी भी चीज़ें हैं ना ये वो बिल्कुल विंटर वाली हैं, विंटर प्योर सर्दी है ना। मतलब आपा आपने ऐसा प्लान रखा है कि आज से सर्दी की इब्तिदा हुई है जोरों पर।
और कल भरपूर आप ये खाना बना लें। बस अल्लाह ताला, मेरी नियत जरा साफ थी। हाँ। अल्लाह ताला ने मेरा बहुत साथ दे दिया। हाय हाय, काश पकौड़ा और डाल देती बीच में। आज के कैसे पकौड़े हम याद कर रहे हैं। एनीवेज, मैं आपा को बता रही थी आज सोया बना है। मुझे जैसे ही सोया का नाम आता है ना, मुझे जुबैदा आपा की वो पहली याद आ जाती है सोया पे। यकीनन आप लोगों को भी याद होगी, हर बार आपा पूछती थी, कहती थी वो ये पहेली थी। मैं जब पहली दफ़ा जुबैदा आपा ने मुझसे पूछी तो मैं एकदम से वो हो गई। मैंने कहा माय गॉड, किस किस्म की पहेली है, कुछ खौफनाक सी बात लग रही थी। हमारे घर मेहमान आया, तुम्हारे घर सोया, उसका सर काट के भेज दो। ये जब पहली दफ़ा आपा ने ये पूछा तो मैं तो मैंने कहा आपा कैसी दहशत गर्दों वाली कुछ इस किस्म की बात है कि सर काट के दे दो किसका, और ये वो। बहरहाल तो ये सोया था, सोया ऊपर से काटता है तो उसका सर काट के दे दो। तो ये एक्चुअली थी। इसकी डंडे का इस्तेमाल। अच्छा, फिर मुझे सबसे ये कि ये एज ए गार्निशिंग बहुत अच्छी चीज़ लगती है। हाँ, आप देखिए, ठंडे लुक पानी चेक करें, लुक चेक करें कितनी अच्छी। ठंडे पानी में आप इसको डाल के रख दें, आप देखिए इतना बेहतरीन ये क्रिस्पी सा हो जाता है और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है और आपकी डिश की रौनक बढ़ जाती है। अब आप देखिए, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक वो लगाया है, एक सिर्फ डंडी लगाई है, लेकिन दिखने में अच्छा लगे और अरोमा देता रहेगा, अरोमा देता रहेगा। यहाँ रखा हुआ देता रहेगा, बिखेरता रहेगा खुशबू। अच्छा, आज हमने कहा था कि बरसात के हवाले से कोई भी 3 रेसिपीज आप लोग हमें बता दें। एनिक्स के हैंडी मीट मिंसर के लिए ये था आज का सवाल। तो आज की जो विनर है वो है केसर फ्रॉम गुजरावाला। अब ये केसर है या कैसर है, ये हमारी कॉलर जो थी ये वो है। अब नेक्स्ट टाइम जब आएंगी तो मैं इनसे एक्चुअली नाम पूछूंगी कि आप केसर हैं या कैसर हैं। हाँ। क्योंकि दोनों नाम पॉसिबल है। पंजाबी लहजे में काफ को काफ भी बोला जाता था, हो सकता है उन्होंने कैसर, लेकिन केसर का मतलब जाफरान होता है। हाँ। वैसे तो हम लोग जैसे कहते हैं केसर डालें, आप देखते हैं कुछ इंडियन मसालों में उसका जब इस्तेमाल होता है तो लिखा जाता है केसर, तो इसका मतलब ये कि ये जाफरान उस जाफरान, तो उसका मतलब बहुत अच्छा है, बड़ी कीमती सी है भाई। हाँ, और अगर कैसर नाम है तो वो भी बहुत अच्छा है। हाँ, तो अब जो भी नाम होगा नेक्स्ट टाइम कॉल करें और हमें बताएं। फिलहाल आपको मुबारक हो, आपने विन कर लिया है एनिक्स का हैंडी मीट मिंसर। कल मुलाकात करेंगे, होपफुली अच्छा सा मौसम होगा, खूब सर्दी होगी, उसे एंजॉय करेंगे। आज के दिन को और अच्छे से भरपूर एंजॉय करें। अभी भी टाइम है, बहुत सारी रेसिपीज आप लोग बना सकते हैं मजे मजे की। आज की रेसिपीज तो आपने देख ली कि बहुत मजेदार सी, जिस तरह की तीनों रेसिपीज बताई गई हैं ये बहुत ही शानदार है, आपको सिखा दी आपा ने।